यूट्यूब पर सिप्सटेनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, मस्जिद नबवी शरीफ है, मुस्तफ़ा का मिलाद चल रहा है, मिलाद पढ़ने वाली हलीमा है और मिलाद सिमात करने वाले आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर कीजिएगा, जब माँ हलीमा मिलाद पढ़ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अथर को ज़मीन पर बिछा दिया है। अब आमीना के लाल सैयारे लामकां ताहा यासीन आका इरशाद फरमाते हैं, ओ अम्मा हलीमा सादिया, जरा मेरा मिलाद बयान कर दीजिएगा। आज उन लोगों को कह देना चाहूंगा जो लोग कहते माज़अल्लाह मिलाद करना शिर्क है, मिलाद करना बिदअत है। देखो, मिलाद एक ऐसा अहम अमल है, मिलाद एक ऐसा मकबूल वजीफा है, एक बेहतरीन अमल है, जिस अमल को करने वाली हजरत हलीमा सादिया है, जिसको बयान करने वाली हलीमा है और सिमात करने वाले आमीना के लाल है। और जिस जगह पर बयान किया जा रहा है वो मस्जिद नबवी शरीफ है। अल्लाहु अकबर, आज लोगों ने इसी को तमाशा बना दिया है। आइए, मस्जिद नबवी शरीफ है, आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हो रहा है और मिलाद बयान करने वाली हलीमा बयान करती है, बेटा मोहम्मद, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी वालदा फरमाती है कि वक्त विलादत के करीब बेटा आसमान के तारे घर की तरफ झुकते चले जा रहे थे। और हजरत आमीना फरमाती है कि मैं ये बात कहने पर मजबूर हो गई, कहीं ये आसमान के तारे टूट करके मेरे सहन में ना गिर जाए, मेरे घर में ना गिर जाए। अल्लाहु अकबर। उसी के बाद में हजरत हलीमा फरमाती है, बेटा फिर तुम पैदा हो गए, उसके बाद में ये हुआ कि मेरे शहर की दाइयां, मेरे गांव की दाइयां जब मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाई हैं तो बेटे मेरे पास एक बीमार ऊँटनी थी। मैं तमाम दाइयों से पहले निकल चुकी थी, उन तमाम से पहले मैंने अपना सफर शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी बीमार ऊँटनी थी, बीमारी की वजह से मैं पीछे रह गई। जो दाइयां मुझसे बाद में चली थी सब की सब पहले मक्का पहुंच गई हैं। और मक्का पहुंच जाने के बाद में बेटा उन तमाम ने बड़े बड़े सरमायादार के बच्चों को ले लिया है, बड़े बड़े दौलतमंद के बच्चों को ले लिया है, अमीरों के बच्चों को ले लिया है। मैंने पूरे मक्का का चक्कर काटा है, लेकिन मेरे लाल कहीं कोई बच्चा नजर नहीं आता है, कहीं कोई बच्चा बाकी नहीं बचा है। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से ही गई थी, लौट करके फिर वहीं पर आ गई हूं। बेटे मेरे साथ हम चलने वाली मेरी सहेलियों ने कहा, हलीमा अब मक्का में किसी का बच्चा नहीं है, ऐ हलीमा अब क्यों ना चलते चलते इसी बच्चे को ले लिया जाए। हलीमा, दुनिया वाले ये तो ना कहेंगे, शहर वाले ये तो ना कहेंगे, गांव वाले ये तो ना कहेंगे कि हलीमा को किसी ने बच्चा नहीं दिया है, ऐ हलीमा क्यों ना इसी बच्चे को गोद ले लिया जाए। मां हलीमा फरमाती है, बेटा फिर मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है और दस्तक देने के बाद में अब तशरीफ लाते हैं तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब और आने के बाद में अर्ज करते हैं, हलीमा मेरे पास खाली बच्चा है और कुछ नहीं है। जब तुम्हारी मां ने आकर के उस लाल को मेरे हाथ में दिया है तो मैंने भी यही कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब अब मुझे कुछ माल नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चा ही चाहिए। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मां हलीमा फरमाती है, बेटा तुम्हारी मां ने जब मुझे मेरी गोद में दिया है, जब तुम्हारी मां ने तुम्हें मेरी गोद में दिया तो गोद में देते वक्त कहा है, हलीमा मेरा बच्चा कोई आम बच्चों की तरह नहीं है, हलीमा मेरा बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे की शान अलग है। जब पैदा हुआ है तो दर्द ज़ह नहीं हुआ है, जब पैदा हुआ है तो कंघी करा हुआ है, तेल लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ है। मेरे बच्चे की पैदाइश भी अलग है, मेरे बच्चे की शान भी अलग है, मेरा बच्चा किसी आम बच्चों की तरह नहीं है। अम्मा हलीमा फरमाती, बेटा फिर हमने तुम्हें गोद ले लिया है और गोद लेने के बाद जब हम मक्का से बाहर निकले हैं, हमारा एक कदम मक्का की सरहद में था और दूसरा कदम मक्का की सरहद से बाहर था। अब बेटे उसी कश्मकश में ख्याल आ गया, हलीमा मक्का छोड़ के जा रही हो, बैतुल्लाह शरीफ छोड़ के जा रही हो, ए हलीमा एक बार क्यों ना चलते चलते काबा का तवाफ कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। तारीख शाहिद व गवाह है। अम्मा हलीमा फरमाती, बेटा मैंने फौरन अपने सफर को मौकूफ किया, रोक दिया गया और रोकने के बाद में मैंने फिर काबतुल्लाह का तवाफ करना शुरू कर दिया है। और जब मैं काबा का तवाफ करने के लिए चली हूं तो बेटा जिधर मैं जाती थी उधर काबा झुक जाता था, जिधर मैं तुम्हें लेकर के घूमती थी काबा उधर ही हो जाता था। जब इस बात पर निगाह बरेली के इमाम की पड़ी है, अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल लिसान मुल्हिदुल बयान हजरत अल्लामा शेख इमाम अहमद रिजा खान की पड़ी है, तो बरेली से पुकार उठते हैं, अल्लाहु अकबर, इश्क़े रसूल अल्लाह की
قلم لے کر کے عشق نبی میں جھوم کر کے کہہ دیتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بول اٹھا ہے۔ اب اماں حلیمہ فرماتی بیٹا میں نے کعبہ کا طواف کر لیا ہے، تمام عورتوں نے میرا گھیراؤ کر لیا ہے، اور گھیراؤ کرنے کے بعد تمام لوگ کہتے ہیں بتاؤ حلیمہ کون سا عمل کر کے آئی ہو؟ حلیمہ ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آج کعبہ تمہاری طرف کو جھکتا چلا جا رہا ہے؟ ماں حلیمہ فرماتی بیٹا میں نے جواب دیا، بیٹا اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نشاد فرماتی بیٹا پھر اس کے بعد میں ہم چلے، دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم کعبہ کا طواف کیا اور آگے نکل جاتے ہیں۔ آگے نکلنے کے بعد میں ماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی بیٹا پھر میں جس اونٹنی پر سوار ہوئی وہ بیمار تھی، اور میری تمام سہیلیاں نکل چکی تھی، دور پہنچ چکی تھی، اور جب وہ دور پہنچی تمام سہیلیاں میرے شہر کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی کہ اتنے میں جب میں سوار ہو کر کے چلی ہوں تو بیٹے جو بیمار اونٹنی تھی اب اس میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی جان آ گئی کہ جو عورتیں پہلے نکل چکی تھی سب پیچھے رہ گئی ہے، اور میں تمہیں لے کر کے پہلے ہی پہنچ گئی ہوں۔ اب میں جب اپنے گاؤں لے کر کے پہنچ گئی تو جو بیمار اونٹنیاں تھی سب صحت یاب ہو گئی، جو درخت سوکھے ہوئے تھے سب ہرے بھرے ہو گئے، جن بکریوں کے تھن سوکھے ہوئے تھے سب میں دودھ بھر آیا ہے، اور یہیں تک بس نہیں بیٹا گھر لے جا کر کے ہم نے تمہیں رکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد میں جب محلے میں گاؤں میں شور ہوا تو لوگ آتے تھے اور تمہارے پیروں کا دھون لے کر کے جایا کرتے تھے اور اپنے بیماروں کو پلاتے تھے، شفا ملتی تھی۔ لیکن جب اماں حلیمہ فرماتی بیٹا بہت بھیڑ بڑھنے لگی تو ہم نے ایک حوض کھدوا دیا گھر کے صحن کے آگے، تمہارے قدم اس میں ڈوبے دیے ہیں، اور لوگ وہاں سے پانی لے جاتے تھے، فیضیاب ہوتے تھے۔ پھر بریلی کے امام کی نگاہ پڑی ہے تو پکار اٹھتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھون بنا آب حیات، اے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔